हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी ने जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 2023 में। तो आज हम उस पेपर को यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था डेट वाज द व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो मेन फंक्शन है वो क्या है। इज़ इट स्टोरिंग डाटा? नहीं, सीपीयू कि मेन फंक्शन ये नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग डेटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल मैनर। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कंपोनेंट है रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग डेटा बट फॉर द नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि पावर कट होने से वो डेटा इरेज नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, तो जो मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर है बेसिकली दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या है कि डेटा को ज़्यादा टाइम के लिए या परमानेंट हम स्टोर कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र हम इस मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। तो दिस हार्ड ड्राइव इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये पार्ट है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। और जिसको हम परमानेंट स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सेकेंडरी या परमानेंट स्टोरेज है इसमें आते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक तो आता है मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज। और इसी मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती है, फ्लॉपी डिस्क भी आती है एंड मैग्नेटिक टेप्स भी आती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है। जिसमें सीडी, डीवीडी एंड बीआरडी, बिल्यू रे डिस्क, ये चीज़ें इसमें आती हैं। एंड द थर्ड इज क्या है, थर्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज जिसमें मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क है दिस इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, मैग्नेटिक स्टोरेज। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हमें बताना है कि इनपुट डिवाइस जो है इसकी मेन फंक्शन क्या है। तो इसकी मेन फंक्शन है टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा एंटर करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनपुट डिवाइसेस का। तो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, कौन कौन सा है, कीबोर्ड। और कौन है, माउस। ठीक है। जॉयस्टिक भी इसमें आता है, स्कैनर भी इसमें आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है। तो दिस इज टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशन। तो अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। ठीक है। और हार्डवेयर का जो कंपोनेंट है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। राइट। चलते हैं आगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइनड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस एंड मालवेयर। कौन सा किस्म सॉफ्टवेयर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है एक कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। ठीक है। तो डेट इज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Antivirus softwares are those softwares which are used to protect the computer privacy as well as data present in it. Alright, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम, जिसका मतलब है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। इसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसकी प्राइमरी फंक्शन जो है टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ये कनेक्ट कर देता है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ। राइट। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इन ए कंप्यूटर। रैम का मकसद क्या है कंप्यूटर में रखने की। ये जो रैम है दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
ये पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का। और इसमें और एक आता है डेट इज़ द रॉम, ठीक है, रॉम रीड ऑनली मेमोरी। तो रैम का मकसद क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली पावर कट हो जाता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, जो डेटा उसमें होता है वो स्टोर होता है रैम में। और रैम का ये फीचर है, ये नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है। डैट मीन्स कि वो डेटा इरेज हो जाएगा, हमें वो डेटा फिर से फिलअप करना है आफ्टर कमिंग द लाइट, राइट। तो मकसद क्या है इसका? टेम्पोरेरी स्टोरेज है ये, ठीक है, अब डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। और इसमें टेम्पोरेरी फॉर सम स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या, एक तो डेटा स्टोर होता है एंड इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर हो जाते हैं, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है आउटपुट डिवाइस का? आउटपुट डिवाइसेस वो चीज़ें होती हैं जो हमें शो कर देते हैं, जो हमें शो कर देते हैं प्रोसेस्ड रिजल्ट, प्रोसेस्ड रिजल्ट या इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर, ये तो हमारे पास जो प्रोसेस्ड रिजल्ट का हार्ड कॉपी हमें देता है, डैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी, एंड कीबोर्ड इज द पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो डेट इज द असेंबली लैंग्वेज इज नॉट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट है। चलते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल? लीफो प्रिंसिपल बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो डाटा सबसे लास्ट एंटर किया जाता है तो पहले उसी पे वर्क की जाती है, पहले वर्क उसी पे की जाती है। एंड दिस डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक पे ये काम कर रहा है, राइट, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एलॉगरिदम इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में एलॉगरिदम का क्या मकसद है? डेट इज टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। अगर ये एलॉगरिदम सिस्टम नहीं होता तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर? तो इसके साथ रिलेटेड है क्या? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। बेसिकली ये प्रोग्राम पैराडिज्म है क्या? ये एक लिखने का कोड होता है। सपोज कोई दिस इज अ वे, दिस इज अ दिस इज अ वे, ये एक तरीका होता है राइटिंग कोड्स, कोड लिखने के लिए, एंड स्ट्रक्चरिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और कोड लिखने के लिए एक क्या होता है? एक तरीका होता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर 1A? तो दिस इज क्या है वो? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1101, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग? कंपाइलर का मकसद क्या है प्रोग्रामिंग में? इसका मकसद है टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर इन द वेब डेवलपमेंट? HTML का फुल फॉर्म क्या है? डेट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस मैंने अभी कहा है कि जो हम यूज कर रहे हैं टू एंटर डेटा, टू एंटर डेटा ऑन कंप्यूटर। तो इनमें से कौन यूज नहीं किया जाता है?
तो डेट इज़ द प्रिंटर। अभी हमने देखा है प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। बाकी कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज what type of software is responsible for managing hardware components and providing a user interface? कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो रेस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, जो एक यूज़र को किसके साथ, सिस्टम के साथ कनेक्ट करा देता है, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर्स आर, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम खुद यूज़ करता है, ठीक है। एंड देन इज नेक्स्ट इज application software. Application softwares are those softwares which are used by a user to perform different kinds of tasks. ठीक है, ऑलराइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? द फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज। नहीं, ऑलवेज नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स। द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। दिस इज करेक्ट, ये सही है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स? फायरफॉक्स बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन का ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है? तो ये है मोजिला फाउंडेशन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की इन MS एक्सेस? MS एक्सेस की प्राइमरी की क्या है, उसका यूज़ क्या है? बेसिकली अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड। ये की जब हम यूज़ करते हैं यूनिक चीज़ को क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द SQL स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ MS एक्सेस? डेट मीन्स कि SQL का फुल फॉर्म क्या है? डेट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो पावर PPT जिसको हम कहते हैं, उसमें एक सिंगल स्लाइड के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? डेट इज द स्लाइड ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द PDF स्टैंड फॉर? PDF का मतलब क्या है? डेट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। व्हाट डज द URL स्टैंड्स फॉर? URL का फुल फॉर्म क्या है? डेट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन एन ईमेल कॉन्टेक्स्ट? CC का मतलब क्या है? बेसिकली दिस CC इज द पार्ट ऑफ ईमेल और इसका मतलब क्या है? डेट इज द कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ईमेल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ईमेल को किसने इन्वेंट किया था? द पर्सन वाज नेम्ड एज, क्या था उसका नाम? रे टॉमलिसन। रे टॉमलिंसन। और कब उसने इस चीज़ को डेवलप किया था? 1971 में। बेसिकली CC में हम क्या करते हैं, सपोज हमें किसी बंदे को ईमेल करनी है, तो अगर एक बंदे को हमें ईमेल भेजनी है तो हम 2 का ऑप्शन वहाँ पे आता है, उसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा रेस्ट ऑफ द पर्सन उसको भेजना है विदाउट फॉरवर्डिंग, तो हम CC में उनका एड्रेस देते हैं, उनका ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं, देयर आफ्टर उनको भी ये ईमेल सेंड हो जाती है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कभी कभी वायरस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डेट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो कंप्यूटर वायरस है क्या? बेसिकली दिस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर्स। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस मकसद से बनाया जाता है कि ये क्या डैमेज करे या इन्फेक्ट करे कंप्यूटर्स को।
तो फर्स्ट वायरस की अगर हम बात करेंगे, डेट वाज द क्रीपर, जो किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने 1971 में। और इस वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस जो बनाया गया था, डेट वाज रीपर, जिसने वर्क की थी इस क्रीपर को हटाने के लिए। और इस रीपर को बनाया था रे टॉमलिसन ने, जिसने ईमेल बनाई थी। और किस ईयर में, 1971 में। और दियर आफ्टर 1987 से जॉन मैकाफे ने वायरस स्कैन बनाया था। वायरस स्कैन बेसिकली दिस वाज एन एंटीवायरस। तो दियर आफ्टर 1987 से हमें डे टू डे जो भी वायरस डेवलप हुए, तो उनका एंटीवायरस हमें देखने को मिला है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। हाउ डू कंप्यूटर वायरसेस टाइपिकली स्प्रेड, कंप्यूटर वायरस किस तरह से स्प्रेड किया जाता है। तो ये बेसिकली ये स्प्रेड किया जाता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, डाउनलोड्स एंड इन्फेक्टेड फाइल्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। इनमें से कंप्यूटर वायरस का मकसद क्या नहीं है, वो हमें बताना है। स्टीलिंग द पर्सनल डेटा, ये तो इसका बनाने का मकसद यही है। ठीक है, स्लोविंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, ये भी सही है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन सिक्योरिटी, नहीं, ये ऑनलाइन सिक्योरिटी का क्या हमें इंफॉर्मेशन क्यों देगा, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग बताना था, डेट द आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, डिलीटिंग द करप्टेड फाइल्स, नहीं, ये तो फाइल्स को करप्ट कर ही देता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमनटेक। सिमनटेक का इनमें से सबसे वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है, डेट इज द नोटॉन एंटीवायरस। ठीक है, और इस सिमेंटेक को अब एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज द जन डिजिटल, डेट इज द जन डिजिटल। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। तो उसको हम कहते हैं एंटी फिशिंग, उसको हम कहते हैं एंटी फिशिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अब हमारा जीएस का पोर्शन। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जीएस का, डेट इज जो करंट अफेयर से पूछा गया था उस टाइम पे, डेट इज द किरण बलियान won which medal in which game at the एशियन गेम्स 2023। किरण बलियान जो है उसको कौन सा मेडल मिला है एशियन गेम्स 2023 और किस फील्ड में मिला है, दैट इज द उसको मिला ब्रोंज मेडल शॉट पुट में, राइट। तो एशियन गेम्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स कब खेले गए थे, डेट्स इन द ईयर 1951 में। ठीक है, लेकिन 2023 में इसका 19th एडिशन था, जो चाइना में खेला गया था। और इस एडिशन में इंडिया के जो टोटल मेडल्स थे, डेट वायर 107 एंड अमंग डेट 28 वायर द गोल्ड मेडल्स। और इसका जो नेक्स्ट सेशन खेला जाएगा, डेट इज द 20th एडिशन, जो 2026 में खेला जाएगा, कहाँ पे, जापान में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हु इज द मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री विंग ड्यूरिंग द इसराइल हमास 2023 कॉन्फ्लिक्ट। डेट वाज द मोहम्मद दीफ, डेट वाज मोहम्मद दीफ, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? एरोबॉट विच वाज डेवलप्ड विच हैज़ डेवलप्ड अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल UGV व्हीकल फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली एरोबॉट ये एक कंपनी है जो क्या कर देती है, जो इंडियन आर्मी के लिए व्हीकल्स वगैरह बना देती है। लेकिन उन्होंने UGV व्हीकल बनाया था, तो ये एक क्या था, जॉइंट वेंचर स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद। तो एराबाट क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर स्टार्टअप है जो कहाँ पे देखने को हमें मिलता है, हैदराबाद में। जॉइंट वेंचर मीन्स कि इसमें पार्टिसिपेशन एक से ज़्यादा कंपनीज का है, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस
इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा एक पास लोकेटेड है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। डेट इज़ द बानीहाल पास, जिसको हम जवाहर टनल के नाम से भी जानते हैं, जवाहर टनल के नाम से भी जानते हैं। एंड गेटवे ऑफ कश्मीर, गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो लोकेटेड है कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज में। एंड दिस पास कनेक्ट्स रामबन विद, रामबन को ये कनेक्ट कर देता है अनंतनाग से। ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो छंगला पास की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये लोकेटेड है कहाँ पे? लद्दाख में। और ये कनेक्ट कर देता है लेह टाउन को पेंगोंग लेक के साथ, और ये लोकेटेड है लद्दाख रेंज में, लद्दाख रेंज में। फोटूला पास ये जनस्कर माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है। एंड दिस कनेक्ट श्रीनगर विद लेह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको याद रख लेना। ठीक है। देन खारदुंगला पास, ठीक है, ये कनेक्ट कर ये खारदुंगला पास, दिस इज द गेटवे शियोक एंड नुब्रा वैलीज एंड इज लोकेटेड इन लद्दाख रेंज। तो रेस्ट ये जो तीन थे, ऑल आर लोकेटेड इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, राइट। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद द अदर कंट्रीज। इनमें से कौन सी एक स्टेट है जो जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर देता है, तो कर ये इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी है। नागालैंड भी म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर देता है। असम भी भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर देता है। तो करेक्ट आंसर विल बी झारखंड। झारखंड एक ऐसा स्टेट है इनमें से जो जो जिसको कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। इनमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है? तो डेट इज यूपी। यूपी इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अमंग देम बाय एरिया, बट दिस यूपी इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, और इसको कहते हैं किस नाम से? राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। ठीक है, वहाँ पे एक फेमस माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ द एरावलीज, जिसकी एज बताई जाती है 570 मिलियन ईयर्स एगो उसकी फॉर्मेशन हुई है। राइट, चलते हैं आगे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इनमें से? तो क्वेश्चन के हिसाब से राजस्थान विल बी द मोस्ट, लेकिन करंटली जो इससे भी ज़्यादा जहाँ पे प्रोड्यूस होता है डेट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर हो सकता है नेक्स्ट टाइम यूपी ऑप्शन में हो। ठीक है, तो ऊपर उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट, देन राजस्थान, थर्ड नंबर पे आंध्रा, फोर्थ पे गुजरात एंड फिफ्थ पे पंजाब। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट? विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। सेंसस करने के टाइम पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? मार्शल स्टेटस ये भी लिखा जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और ऑक्यूपेशन भी। सैलरी वहाँ पे नहीं लिखी जाती है। ठीक है, राइट। तो क्या है नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट इज लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, जो कंडक्ट की गई थी फरवरी 2011 में, तब से यहाँ पे सेंसस नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का रूलर कौन नहीं था? बता सकते हो कौन नहीं था? डेट वाज क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये यहाँ की रूलर नहीं थी। औरंगजेब ये एक मगा रूलर है जो कश्मीर में सिर्फ एक टाइम आया था इन द ईयर 1665। ठीक है, और उसके साथ उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा, रोशन आरा। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह किस डायनास्टी के साथ रिलेटेड है? बताओ। डोगरा डायनास्टी के साथ। ठीक है, गुलाब सिंह फाउंडर ऑफ
डोगरा रूल या फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन इंडिया कब फाउंड की थी? 1846 में। ठीक है, लास्ट रूलर इसका कौन था? डेट वाज हरी सिंह। कौन था लास्ट रूलर? हरी सिंह था लास्ट रूलर इस डायनास्टी का। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंक्लूडिंग पीओके, जो उस टाइम JKSSB ने आंसर की जो उन्होंने रिलीज़ की थी, उसमें नंगा पर्वत इसका आंसर था। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने फिर कंसिडर किया था पीओके को भी। दिस नंगा पर्वत इज लोकेटेड इन पीओके। तो ये हाइस्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 8107 मीटर्स। लेकिन अगर हम एक्सक्लूड करेंगे पीओके को, देन इट बिकम्स नुनकुन रेंज। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हाइस्ट क्या है जो माउंटेन रेंज है? डेट इज़ द नुनकुन रेंज, जिसकी एवरेज हाइट है 7055 मीटर्स। 7055 मीटर्स। और ये लोकेटेड है बिटवीन कहाँ पे? बताओ। लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? डेट इज द वुलर लेक, जिसको हम महापद्मासर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट। सेकंड इज डल लेक, जिसके बारे में सर वाटर लॉरेंस ने क्या कहा था? लेक पर एक्सीलेंस। एंड वुलर, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो एशिया में ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, रोमशी, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम। रोमशी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? बताओ। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है मेज़। मेज़ इज़ ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सा है? वो क्रॉप जो हम किस टाइम पे लगाते हैं ज़मीन में? बताओ। मई या जून में। ठीक है, मई जून या ऑनसेट ऑफ मानसून के आने के टाइम पे। और कल्टीवेट इसको अक्टूबर में किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज रबी, जिसको हम नवंबर में ज़मीन में लगा देते हैं एंड देन कल्टीवेट कर देते हैं कब? मार्च अप्रैल में। एंड नेक्स्ट इज जैद सीज़न, जो इन दो पीरियड्स के बीच में एक स्मॉलेस्ट पीरियड आता है, उसको हम जैद सीज़न के नाम से जानते हैं। राइट, तो मेज़ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? MP में, थर्ड महाराष्ट्र में एंड फोर्थ राजस्थान में। और इंडिया इज़ द फोर्थ प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन द वर्ल्ड। ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। विच आर द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? इनमें से कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का? डेट इज द रियासी। गुलमर्ग मीन्स के मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जिसका जो एंशंट नेम था डेट वाज गोरी मरग, जो फिर किसने चेंज किया था? यूसुफ शाह चक ने, जो चक डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड पहलगाम, वैली ऑफ शेफर्ड्स या विलेज ऑफ शेफर्ड्स, वैली ऑफ शेफर्ड्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन या सोइंग ऑफ व्हीट? ये जो व्हीट है ना, यहाँ पे देख लेना पहले। ये जो व्हीट है, ये जो व्हीट है, ये लद्दाख में सो किया जाता है। इसको ज़मीन में लगाया जाता है एज ए रबी क्रॉप, एज ए रबी क्रॉप, नहीं सॉरी, एज ए खरीफ क्रॉप, एज ए
खरीफ क्रॉप। डेट मीन्स कि इसको सो किया जाता है मई और जून में, लेकिन कश्मीर में इसके साथ उल्टा है। कश्मीर में इसको, जम्मू एंड कश्मीर में इसको एज ए रबी क्रॉप हम यूज़ कर देते हैं। डेट मीन्स कि ये एक विंटर क्रॉप है जिसको हम लगाते हैं ज़मीन में कब, बताओ, नवंबर में। फिर उसको कल्टीवेट किया जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है मार्च या अप्रैल में। तो यही एक डिफरेंस है इनके बीच में। डेट मीन्स के वीट इज सोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड मे इन लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक चीज़ राइट टू एजुकेशन के अंडर नहीं आता है? डेट इज़ द मदरसेस। मदरसेस आर द इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे इम्पार्ट की जाती है इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन, तो ये राइट टू एजुकेशन के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन एट पंचायत लेवल। इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट ने वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दी है किस इलेक्शन में? पंचायत लेवल पे। तो डेट वाज पासड द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो जिसको पास किया गया था 1992 में, ठीक है। और इस अमेंडमेंट को एक पार्ट में रखा गया है, डेट इज द पार्ट 9th, डेट इज द पार्ट 9th एंड शेड्यूल इज 11th, पार्ट 9th एंड शेड्यूल 11th। एंड ये जो शेड्यूल 11 है इसमें कितने आर्टिकल्स है? आर्टिकल 243 से अप टू 243 ओ तक। और इसमें लिखा गया है कि 29 सब्जेक्ट्स पे ये जो पंचायत है वो कानून बदल सकता है 29 सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल। जीएसटी बिल में इनमें से कौन सा चीज़ इंट्रोड्यूस किया जाता है? डेट इज द डायमंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज a private university named कौशल यूनिवर्सिटी is accessible under the income tax act as। कौशल यूनिवर्सिटी को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किस तरह देखा जाता है? ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी जिसको हम VLW भी बोलते हैं, उसकी इनमें से कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा, ये उसकी ड्यूटी है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें उसको अपने पास रखनी होती है। मेंटेनेंस द विलेज फंड्स कलेक्शन एंड डिस्बर्सल, उसको मेंटेन देखना होता है कि कितने फंड से एक विलेज के और किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी उसकी काम है, ठीक है। हेल्पर्स इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत ग्राम सभा, ये भी सही है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वोटिंग काउंटिंग, नहीं, ये नहीं है। बेसिकली ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये उसकी काम है, पंचायत का इलेक्शन करवाना उसका काम है, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन द नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय द ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। एक एट लिस्ट द क्वेश्चन इज कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए जो कंडक्ट करने हैं ग्राम पंचायत में जम्मू एंड कश्मीर को। तो उनको मेट करना है एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार उनको एक मीटिंग करनी ही करनी है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो डेट इज एग्जैक्ट इज 67 पॉइंट समथिंग, डेट मीन्स कि मोर देन 65 एंड लेस देन 70। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। जम्मू एंड कश्मीर में ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो डेट विल बी द, हियर इज क्वेश्चन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 11 होनी चाहिए एंड मिनिमम विल बी 7।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये चीज़ें कहाँ पे लिखी गई है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए या मिनिमम कितने होने चाहिए। बेसिकली ये जो जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट 1989 का है, ठीक है, उसी में लिखे गए हैं। और उसमें चैप्टर सेकंड में ये दर्ज किया गया है कि मिनिमम नंबर्स मेंबर्स कितने होने चाहिए एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए। और चैप्टर सेकंड में सेक्शन 4 to 11 है, उसमें कंप्लीट 4 सेक्शन से 11 सेक्शन तक इसमें आते हैं, ठीक है। और ये बात लिखी गई है सेक्शन 4 सब क्लास 3 में। सेक्शन 4 सब क्लास 3 में ये बात लिखी गई है कि कितने मिनिमम नंबर्स एंड कितने मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है उसमें टोटल चैप्टर्स है 14, शेड्यूल्स है 6 एंड सेक्शंस है 83। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, हो अमंग द फॉलोइंग मेड बड मस्जिद इन कश्मीर। बड मस्जिद किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी रंजन ने। शाहमीर इसने फाउंड की थी क्या, फर्स्ट मुस्लिम डायनासिटी इन कश्मीर, जिसको हम शाहमीर डायनासिटी के नाम से जानते हैं। शाहमीर डायनासिटी जो कब स्टार्ट की गई थी, 1339 से 1339 से स्टार्ट की गई है। सुल्तान सिकंदर को हम बुत शिकान या आइडियल ब्रेकर, इसने मार्टिन टेम्पल जो था उसको डिस्ट्रॉय किया था। औरंगजेब, इसके बारे में हमने बात की है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू विल शेयर दिस क्लास विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, ठीक है।